गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के बारे में। बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत व्यावसायिक बजटन जो कि EAFM का सेकंड पेपर है, इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे शून्य आधार बजटन के बारे में। देखिए, शून्य आधार बजटन क्या है, किसे कहते हैं, इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, शून्य आधार बजटन का अर्थ और परिभाषा क्या है। शून्य आधार बजटन में परंपरागत बजटन प्रणाली की तरह न तो पिछले समंकों को आधार माना जाता है और न ही संवर्धात्मक विचारधारा को अपनाया जाता है। अपितु प्रत्येक बजट का निर्माण शून्य को आधार मानकर किया जाता है। दूसरे शब्दों में, बजट निर्माण पूर्व बजट या चालू वर्ष के वास्तविक निष्पादनों का आधार माने बिना प्रारंभ से ही किया जाता है। इसमें बजट आवंटन मांगने वाले विभाग से ही यह अपेक्षा की जाती है वह यह सिद्ध करे कि उसे अमुक राशि का आवंटन क्यों किया जाए। इसलिए प्रबंधकों को उचित रीति से यह बताना होता है कि कार्य आवश्यक है और उनके विभाग को यदि अमुक राशि का आवंटन नहीं किया गया तो संस्था को किस प्रकार हानि होगी, यदि आवंटन किया जाता है तो किस प्रकार संस्था को लाभ होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भूतकाल में अमुक कार्य किया गया था अथवा अमुक राशि स्वीकृत की गई थी, इसके आधार पर कुछ भी आवंटन नहीं किया जाता। इस प्रकार शून्य आधार बजट तैयार करना स्वच्छ पट्टी क्लीन स्लेट पर लिखना है। शून्य आधार बजटन की कुछ परिभाषित किया गया है, कुछ विद्वानों के द्वारा भी परिभाषित किया गया है और आपके ICMA शब्दावली के अनुसार भी इसको परिभाषित किया है। तो हम चर्चा करते हैं ICMA शब्दावली के अनुसार। देखिए, यह बजटन की एक विधि है जिसमें प्रत्येक समय जब कभी भी बजट बनाया जाता है सभी क्रियाओं को पुनः मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक क्रियात्मक बजट इस मान्यता पर प्रारंभ किया जाता है कि वह क्रिया विद्यमान नहीं है और लागत शून्य है। लागत संवृद्धियों की तुलना लाभ संवृद्धियों से की जाती है ताकि दी हुई लागतों पर नियोजित अधिकतम लाभ पराकाष्ठा पर पहुंच जाए। अर्थात जब भी हम बजट बनाते हैं, इसमें कोई पूर्व में जो बजट बनाया गया है तो कोई उसका आधार नहीं होता है। ये एक शून्य आधारित बजट होता है, यानी कि एक नया बजट होता है और इसमें किसी प्रकार का कोई आधार हम नहीं लेते हैं। इसे ही हम शून्य आधार बजट के नाम से जानते हैं। यानी कि इस निष्कर्ष पे हम निकल सकते हैं कि शून्य आधार बजट या शून्य आधार बजटन एक तकनीक है जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम चाहे नया हो या विद्यमान, जब भी नया बजट बनाया जाता है इसका पूर्ण रूपेण औचित्य सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं शून्य आधार बजटन को। अब आती है बात शून्य आधार बजटन की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, इस आधार पर शून्य आधार बजटन में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती है। प्रबंधक को किसी भी प्रकार के बजट आवंटन के लिए उसका औचित्य सिद्ध करना होता है कि उसे राशि क्यों चाहिए। ऐसा उसके विभाग में पूर्व में व्यय की गई राशि को ध्यान में रखे बिना नए सिरे से करना होता है। विकल्पों की छानबीन की जाती है। निर्णय प्रक्रिया में सभी स्तर के प्रबंधक भाग लेते हैं। चयन लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई के उद्देश्यों को संस्था के उद्देश्यों से जोड़ा जाता है। प्राथमिकताओं के आधार पर तुरंत समायोजन किए जाते हैं यदि बजट अवधि में कमी करने की आवश्यकता हो। ठीक है, तो इस प्रकार से शून्य आधार बजटन की ये सभी की सारी विशेषताएं हैं। और शून्य आधार बजटन के उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जाता है। देखिए, शून्य आधार बजटन या शून्य आधारित बजटन का मुख्य उद्देश्य प्रबंध की मदद करना, संगठन के उद्देश्यों का या लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सीमित साधनों संबंधी दावों का मूल्यांकन करना तथा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय व अन्य सीमित साधनों का विवरण करना है। सामान्य रूप से किसी भी संगठन के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शून्य आधारित बजटन प्रणाली को
अपनाया जा सकता है। लाभ में सुधार, यानी कि अनेक संगठन विशेष रूप से वाणिज्यिक संगठनों के द्वारा शून्य आधारित बजटन तकनीक का प्रयोग लाभ की मात्रा में सुधार लाने के लिए किया जाता है। यानी कि प्रमुख लक्ष्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है आपके सभी वाणिज्यिक संगठनों का, और यह तकनीक ऐसे संगठनों को इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता पहुंचाती है। इसी तरह से कुल बजटों में कमी, यानी शून्य आधारित बजटन संगठन को अपने विभिन्न विभागों द्वारा बनाए गए संपूर्ण बजटों को कम करने में उपयोगी होता है। जैसा कि पूर्व वर्णित है, किसी संगठन में प्रत्येक विभाग के प्रबंधक द्वारा बजटन मांगे प्रस्तुत की जाती है, उन पर औचित्य उपयुक्तता संबंधी पुनर्विचार करने के उपरांत प्रबंधकों के दावों के संबंध में उचित निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से संपूर्ण बजटों में कमी आ जाती है और केवल न्याय संगत बजट ही शेष रह जाता है। तो इस तरह से कुल बजटों में कमी का भी उद्देश्य रहा है आपके शून्य आधार बजटन बनाने के पीछे। और इसी तरह से संसाधनों का उचित वितरण भी संभव है आपके शून्य आधार बजटन करने से, क्योंकि संगठन के सीमित संसाधनों के उचित वितरण के लिए शून्य आधारित बजट प्रणाली को अपनाया जाता है। इस तकनीक के द्वारा चालू व नवीन क्रियाओं एवं कार्यक्रमों का विभिन्न विश्लेषणों के आधार पर औचित्य निर्धारित किया जाता है तथा उनके लिए संसाधनों का उचित वितरण किया जाता है, ताकि उनके उपयोग में किसी प्रकार का अपव्यय न हो सके। लागत लाभ विश्लेषण, यानी विभिन्न संगठनों के द्वारा इस तकनीक का प्रयोग इस उद्देश्य से भी किया जाता है कि प्रत्येक क्रिया कार्यक्रम के संबंध में उनके निष्पादन स्तरों एवं वित्त व्यवस्था को ध्यान में रखकर औचित्य संबंधी मूल्यांकन किया जाता है, ताकि पूर्व निश्चित लाभों की प्रभावी ढंग से प्राप्ति संभव हो सके। इसी तरह से लागत प्रभावशीलता, यानी शून्य आधारित बजटन तकनीक का एक लक्ष्य अनुचित व्ययों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण लगाना भी होता है, ताकि लागत प्रभावशीलता बनाए रखी जा सके। यानी कि शून्य आधारित बजट प्रणाली का उद्देश्य व्ययों की कटौती करना नहीं है, बल्कि साधनों का विभिन्न कार्यक्रमों पर इस ढंग से व्यय करना है ताकि अधिक लागत प्रभावशीलता बनी रहे। इसी तरह से एक समग्र प्रक्रिया, शून्य आधारित बजटन का एक उद्देश्य संबंध के विभिन्न स्तरों पर नियोजन बजटन तथा पुनर्विचार की प्रक्रियाओं को परिपूरक एवं संबंधित इस प्रकार बनाया जाए ताकि सभी प्रक्रियाओं से मिलकर एक समग्र प्रक्रिया बन सके। तो इस प्रकार से शून्य आधारित जो बजट है या शून्य आधार बजटन है, इसके पीछे ये सारे के सारे उद्देश्य रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि परंपरागत बजटन तथा शून्य आधार बजटन में क्या अंतर है। तो देखिए, परंपरागत जो बजटन की बात हमने कही अब तक के मेरे व्याख्यानों में, मैंने आपको बताया कि परंपरागत बजटन के अंतर्गत जो चीज़ आती है उसके बारे में विस्तार से मैं बता चुका हूँ। और अब हम चर्चा करते हैं शून्य आधार बजटन, यानी कि ये परंपरागत बजटन से किस प्रकार से भिन्न है। तो अगर हम अंतर का आधार प्रकृति के रूप में लें तो यह लेखांकन जनित अकाउंटिंग ओरिएंटेड होता है परंपरागत बजट। इसमें कार्यों के पूर्ण स्तर पर अधिक बल दिया जाता है, इसमें कितना हाउ मच पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि शून्य आधार बजटन में यह निर्णय जनित होता है, इसमें क्यों वाई पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसमें कितना नहीं बल्कि क्यों पर बल दिया जाता है। संसाधनों का आवंटन की बात हो तो इसमें देखिए, परंपरागत बजट में व्ययों के पूर्व स्तर के आधार पर नए कार्यक्रमों के लिए मांग की जाती है, और इसमें शून्य आधार बजटन में इसमें एक निर्णय इकाई अनेक निर्णय पैकेजों में विभक्त की जाती है, जिन्हें महत्व के अनुसार क्रम स्थान देकर साधनों का आवंटन किया जाता है। इसी तरह से निर्णायक अधिकारी जो है वो परंपरागत बजट में इसमें किसी विशेष निर्णय इकाई पर व्यय करने का निर्णय उच्च प्रबंध द्वारा किया जाता है, और आपके शून्य आधार बजटन के अंतर्गत निर्णय इकाई के प्रबंधक द्वारा कर लिया जाता है। इस तरह से आधार की बात करें तो देखिए, यह तैयार करना जो परंपरागत बजटन है वो तैयार करना एक्स्ट्रापोलेशन की प्रक्रिया है। माफ कीजिए, यह तैयार करना बाह्य गणन की प्रक्रिया है, और यह लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर चयनित निर्णय पैकेज पर आधारित होता है आपका शून्य आधार बजटन। और इस तरह से संवहन यानी कम्युनिकेशन, इसमें यानी परंपरागत बजट में संवहन सामान्यतः लंबवत होता है,
जबकि शून्य आधार बजटन में क्षैतिज व लंबवत दोनों प्रकार के संवहनों को प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको परंपरागत बजटन में और शून्य आधार बजटन में अंतर बताए हैं। आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे शून्य आधार बजटन के बारे में। अब आगे की प्रक्रिया, शून्य आधार बजटन की प्रक्रिया या शून्य आधार बजटन के लाभ के बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू।